हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज़ परिमान क्लासेस चैनल। आज मैं आप लोग को फोर्थ सेम डिप्लोमा 3 इयर्स का जो प्रोग्राम होता है वो फोर्थ सेम का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सिलेबस फोर्थ सेम का बताने जा रहा हूँ। चलिए बिना लेट किए हुए मैं जानता हूँ कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फोर्थ सेम में क्या क्या पढ़ना है, उसके एग्ज़ाम स्कीम के बारे में भी जानेंगे। तो 5 थ्योरी पेपर होंगे, वो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम 80 मार्क्स और इंटरनल आपका 20 मार्क्स, टोटल मिला के 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। आपको एक्सटर्नल में 26 मार्क्स लाने होंगे और सब मिला के 40 पास मार्क्स है। ठीक है। तो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थ्योरी होगा, फिर ऑटो इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, थर्मल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम, ये 5 आपका क्या है थ्योरी पेपर होंगे। ठीक है। फिर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब, उसका लैब होगा प्रैक्टिकल 50 मार्क्स के, 40 आपको एक्सटर्नल होगा और 10 आपका इंटरनल होगा, दोनों मिला के आपको 20 मार्क्स पासिंग लाना है। फिर ऑटो इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब होगा सेशनल इसका। ठीक है। उसमें आपका 50 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, 30 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होगा, 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा। ठीक है। उसके बाद आपको दोनों मिला के 25 मार्क्स लाने होंगे पासिंग। फिर उसका थ्योरी मशीन लैब होगा प्रैक्टिकल, उसका भी 50 नंबर्स के होंगे, 40 एक्सटर्नल, 10 आपका इंटरनल, दोनों मिला के पासिंग मार्क्स आपको 20 मार्क्स लाने होंगे। थर्मल इंजीनियरिंग लैब होगा प्रैक्टिकल, उसका भी 50 मार्क्स का, 40 आपका एक्सटर्नल, 10 आपका इंटरनल, और आपको दोनों मिला के 20 मार्क्स पासिंग होंगे। ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लैब, उसका भी प्रैक्टिकल होगा, ये आपका 50 मार्क्स फुल होंगे, 40 आपका एक्सटर्नल होगा, 10 आपका इंटरनल होगा, 20 मार्क्स आपका ये दोनों मिला के पासिंग मार्क्स है। फिर होगा प्रोफेशनल प्रैक्टिस 2 सेशनल, ये तो आपका 50 मार्क्स का, 30 एक्सटर्नल और 20 आपका इंटरनल, दोनों मिला के आपके 25 लाने होंगे। ठीक है। चलिए अब मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल सेशनल के बारे में यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना है। फोर्जिंग प्रोसेस पढ़ना है, शीट मेटल ऑपरेशन एंड डाइज पढ़ना है, मेटल फैब्रिकेशन पढ़ना है, सरफेस ट्रीटमेंट एंड फिनिशिंग प्रोसेस, फिर मशीनिंग प्रोसेस, फिर CNC मशीन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रेफरेंस बुक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं, हाजरा चौधरी का बहुत बेस्ट बुक है, या आप ले सकते हैं PN राव का। ठीक है। लेकिन हाजरा चौधरी सबसे अच्छा है, पढ़ने में भी समझ में भी आएगा, बाकी आपके टीचर जो बोलते हैं वो आप ले सकते हो। उसके बाद फिर आता है ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब में, आपको जो दिखाया जा रहा है ये आपका वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे आपके कॉलेज में। ठीक है। उसके बाद आपको आते हैं ऑटो इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ऑक्सिलरी व्यू, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, रिवेट एंड रिवेटेड जॉइंट, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस, डिटेल्स टू असेंबली टू डिटेल्स, ये सब पढ़ने। स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट ड्राइंग। ठीक। उसके बाद आपका एंडी भट्ट मशीन ड्राइंग का बुक अच्छा है, या आप ले सकते हो, बाकी आपके जो प्रोफेसर बता दे वो आप बुक ले सकते हैं। ठीक। उसके बाद में आपको आते हैं ऑटो इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब में। उसके बाद आपको जो देख रहा होगा ये लिस्ट ऑफ सेशनल आपको कॉलेज में करवाया जाएगा। ठीक है, सेशनल। उसके बाद आते हैं थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना क्या क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ना है, आइडियल गैसेस पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, स्टीम एंड स्टीम बॉयलर पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद स्टीम टर्बाइन एंड कंडेंसर्स पढ़ना है, हीट ट्रांसफ़र पढ़ना है। थर्मल इंजीनियरिंग लैब में आपको ये सब प्रैक्टिकल लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। RK राजपूत का बुक आप थर्मल इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा है, फिर PK नाग, उसके बाद फिर आपके प्रोफेसर जो बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आता है क्या, थ्योरी ऑफ मशीन, फंडामेंटल एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म पढ़ना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म पढ़ना है, कैम्स एंड फ्लावर्स पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन पढ़ना है, फ्लाई व्हील एंड गवर्नर्स पढ़ना है, ब्रेक्स, डायनामोमीटर, क्लचेज एंड बियरिंग्स, ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्लचेज एंड बियरिंग, बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशंस, गैरोस्कोप पढ़ना है। RS खुरमी का बेस्ट बुक है। ठीक, या SS रतन। उसके बाद बाकी आपके जो प्रोफेसर बता दे वो आप ले सकते हो। फिर थ्योरी ऑफ मशीन में ये आपका सेशनल करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे ये। ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें आपको व्हीकल लेआउट एंड क्लचेज पढ़ना है। उसके बाद गियर बॉक्सेस पढ़ना है, फिर प्रोपेलर शाफ्ट्स, डिफरेंशियल एंड रियल एक्सल पढ़ना है, फ्रंट एक्सल एंड स्टीयरिंग पढ़ना है। उसके बाद आगे यहाँ पे आपका ब्रेक्स पढ़ना है, ब्रेक्स के बाद सस्पेंशन सिस्टम्स पढ़ना है, व्हील्स एंड टायर्स पढ़ना है। आपके बुक यहाँ पे दिख रहा होगा वो आप ले सकते हो। ठीक, या जो प्रोफेसर आपको रिफ़र करते हैं। फिर ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लैब में ये सब आप लैब
आपके कॉलेज द्वारा करवाया जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस 2। उसमें आपको ये जीडी वगैरह आप जहाँ सेशनल प्रैक्टिकल या विजिट करोगे, इंडस्ट्रियल विजिट, उसका वाइवा लिया जाएगा, पेपर पीपीटी बनाने बोलेंगे और आपको प्रेजेंट करवाएंगे। ठीक है, आपके जीडी ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा, आपको ये होगा या कोई टॉपिक आपको दे देगा, उसके बारे में आपको डिस्कस करने होंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें भी ये समझ में आया होगा।